जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बहुत ही बेहतरीन अलग अलग कई पदों पर वैकेंसी जारी हुई हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो वैकेंसी को पूरा अच्छे से देखने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी आपकी शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय स्टाफ, ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है आपकी। आप 22 अगस्त से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 5 सितंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पर आप गूगल में लिखेंगे इसको, ठीक है, गरियाबंद gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप चाहें। ठीक है, वैकेंसी अच्छी है। तो अगर हम बात करें पहले तो जो गरियाबंद में आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उसके लिए बात करें अगर हम, तो आपका व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता गणित, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान और ग्रंथपाल के लिए यहाँ पर एक पदों पर वैकेंसी है। तो टोटल 6 पद हो गए आपके। गरियाबंद में जो स्कूल है उसमें आपकी जो सैलरी है वो सभी पोस्ट की दी गई है कि इतना इतना आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका छुरा में है आपका जो कॉलेज स्कूल, उसमें आपके व्याख्याता गणित, शिक्षक गणित, शिक्षक संस्कृत, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 3, यहाँ पर 8 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, सहायक शिक्षक विज्ञान के 2 पद हैं, बाकी सभी के एक पदों पर वैकेंसी है। आपकी सैलरी जो मंथली मिलेगी वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला है मैनपुर में, तो मैनपुर के लिए व्याख्याता गणित, व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता आपका वाणिज्य, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर एक पदों पर वैकेंसी है। तो 5 पद आपके यहाँ हो गए। नेक्स्ट जो आपका है कि आपका जो देवभोग में स्कूल है इसका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का, यहाँ पर भी आपका संस्कृत, गणित, भौतिक और वाणिज्य के व्याख्याता के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान के 2 पद हैं और व्याख्याता वाणिज्य के 2 पद हैं और प्रयोगशाला सहायक रसायन में 1 पद है और ग्रंथपाल का 1 पद। तो 9 पोस्ट आपके यहाँ हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपका राजिम में आपका स्कूल है, तो राजिम में व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान और सहायक शिक्षक विज्ञान एक पदों पर वैकेंसी है। तो 4 पद आपके यहाँ हो गए। और इसी प्रकार आपका धुर्वागुड़ी में व्याख्याता अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा शिक्षक गणित विज्ञान और शिक्षक सामाजिक विज्ञान में सभी में एक पदों पर वैकेंसी है। इसके अलावा आपका शिक्षक अंग्रेजी, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, तो इस प्रकार 15 पद आपके हो गए यहाँ। अब अगली जो वैकेंसी है वो है आपकी झाखरपारा में। ठीक है, यहाँ भी सभी के लिए आपका एक पद है। इसके अलावा आपका सहायक शिक्षक कला और सहायक शिक्षक विज्ञान, इनके 3 और 2 पद हैं और ग्रंथपाल का 1 पद। तो 17 पद आपके यहाँ हो गए। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। एक तो आपके पास होना चाहिए कि आप पीजी की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, बीएड आपका होना चाहिए। आपका हाई स्कूल से संपूर्ण शिक्षा आपकी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, और संस्कृत जो है व्याख्याता उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है सभी व्याख्याताओं के लिए, ठीक है। अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक में क्या है, आपका जो है ग्रेजुएट होने चाहिए आप इंग्लिश मीडियम में। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश मीडियम से, बीएड होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपका शिक्षक जो कला है हेतु वाणिज्य या फिर कृषि संकाय मान्य नहीं है। संस्कृत हेतु अंग्रेजी मीडियम जरूरी नहीं है। आपका टीईटी या सीटीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और आपकी हाई स्कूल से यानी कि 10वीं के बाद की सारी आपने जो पढ़ाई की है वो आप इंग्लिश मीडियम में किए होने चाहिए। कंप्यूटर में जो शिक्षक पद के लिए है, जो कंप्यूटर में आपकी वैकेंसी आई है टीचर के लिए, तो उसमें ना आपका पास 50% के साथ या तो आपके पास BCA होना चाहिए या तो BSc कंप्यूटर साइंस या फिर BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या BE BTech कंप्यूटर साइंस या फिर BE BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसके साथ आपकी 10वीं के बाद की सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। इसी प्रकार व्यायाम शिक्षक के लिए आपकी 10वीं के बाद की संपूर्ण पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में, आपका DPEd या फिर BPEd आपके पास होना चाहिए और आपने किसी भी विश्वविद्यालय से सेकेंड क्लास से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो आपका गणित या विज्ञान जो संकाय होता है उसमें आपका BEd और DLEd उसके साथ होना चाहिए। किसके साथ? इसमें आपका 10वीं होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए, ठीक है। 12वीं में आपका जीव विज्ञान और गणित दो में से कोई एक हो। इसके अलावा DEd या फिर DLEd आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 10वीं के बाद की सारी परीक्षाएं, सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए और टेट आपका क्लियर होना चाहिए, टेट या फिर एस्टेट मतलब सीटेट, ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बात करें सहायक शिक्षक कला हेतु तो सेम कला संकाय से आपका 12वीं होना चाहिए। 12वीं के बाद आपका DEd या फिर DLEd होना चाहिए। सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए 10वीं के बाद और टेट या फिर सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक रसायन के लिए आपका 12वीं कंप्लीट होना चाहिए जीव विज्ञान या फिर गणित समूह से और आपकी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ग्रंथपाल के लिए 12वीं पास होनी चाहिए, पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए और पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सेम इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए और कंप्यूटर कोर्स आपके पास 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर आवेदन करें। अगर हम बात करें आयु सीमा की तो आयु सीमा आप से 35 साल तक रहेगी। आपका SC ST और OBC कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, तो आप 21 साल से 40 साल हो सकता है, ठीक है। जनरल के लिए 21 साल से 35 साल, ST SC OBC के लिए 21 साल से 40 साल, ठीक है। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए तो ही वो आवेदन कर पाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करें और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आवेदन करें। इसमें चयन की जो पात्रता होगी उसका जो नियुक्तिकर्ता है उनके माध्यम से डिसाइड किया जाएगा। आप को लेटर आएगा, फिर आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है, ठीक है। केवल परसेंट की बेस पे ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपका किसी प्रकार का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।